हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई पूरी तरह से धमाल मचा रहा है। गूगल ने एक फ्री एआई इमेज एडिटर रिलीज किया है जो फोटोशॉप को रिप्लेस कर देगा। ये जबरदस्त एआई एक इमेज को रियल टाइम में प्लेबल इंटरैक्टिव वीडियो गेम में बदल देता है। आप रियल टाइम में सीन को आसानी से बदलने के लिए प्रॉम्प्ट्स भी डाल सकते हैं। डीप सीक ने अपना अब तक का सबसे नया और एडवांस्ड मॉडल पेश किया है। ये एआई सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से 3D सीन के किसी भी एलिमेंट को बदल सकता है। ये एआई 3D पॉइंट क्लाउड को 3D मैश कोड में बदल सकता है, जिसे ब्लेंडर जैसे 3D सॉफ्टवेयर में एडिट किया जा सकता है। ये नया कटिंग एज एआई लोगों को वीडियो में इंटरैक्टिवली बोलने या गाने की सुविधा देता है। ये कई लोगों को हैंडल कर सकता है और भी बहुत कुछ। तो चलो सीधे शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, गूगल ने गूगल फोटोज में एक बहुत ही पावरफुल फीचर लॉन्च किया है जो यूजर्स को एआई के साथ इमेजेस एडिट करने की सुविधा देता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपको बस टेक्स्ट का इस्तेमाल करके बताना है कि आप फोटो को कैसे एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि आप ग्लेयर हटा सकते हैं, फोटो को ब्राइटन कर सकते हैं, आसमान में क्लाउड्स जोड़ सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स हटा सकते हैं। आप मूल रूप से जो चाहें वो कर सकते हैं, या फिर आप एक पुरानी फोटो ले सकते हैं और उसे रिस्टोर या कलराइज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। आप फोटो से आइटम्स हटा सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं या ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। ये फोटोशॉप को पूरी तरह से रिप्लेस करने वाला है। इसमें मैनुअल सिलेक्शन, मास्किंग या किसी लेयर्स को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनके लेटेस्ट इमेज एडिटर मॉडल नानो बनाना का उपयोग करता है, जिसे मैंने पिछले एआई न्यूज़ में दिखाया था, जो फिलहाल एक स्टेल्थ मॉडल है। ये गूगल के न्यू नेटिव इमेज मॉडल जेमिनाई 2.5 फ्लैश पर बेस्ड है। ऐसा लगता है कि ये इमेज एडिटिंग फीचर पहले यूएस में नवीनतम गूगल पिक्सेल 10 पर उपलब्ध होगा और फिर आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे दूसरे एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस पर रोल आउट होगा। अगर आप और पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन अनाउंसमेंट पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट, एजेंट ओपस। अगस्त के बीच में ओपस ने अपना पहला एआई वीडियो एजेंट लॉन्च किया, जो आपकी क्रिएटिव टीम की तरह काम करके इंटरनेट से मटेरियल्स इकट्ठा कर सकता है और बस एक क्लिक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिएटिव वीडियोस बना सकता है। इस वीकेंड एजेंट ओपस ने एक नया एनिमेशन रिलीज किया जो सिंपल प्रॉम्प्ट्स के आधार पर लैब्रुबू को इंट्रोड्यूस करने वाला शॉर्ट वीडियो बना सकता है। जो कंटेंट जनरेट हुआ है उससे साफ है कि एजेंट ओपस प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके टेक्स्ट और इमेज मटेरियल्स को ऑटोमेटिकली सर्च और प्राप्त कर सकता है और 1 मिनट तक का शॉर्ट वीडियो बना सकता है। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करें। इसी तरह के टूल्स की तुलना में एजेंट ओपस ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स ऑफर करता है और एक क्लिक में हाई क्वालिटी शॉर्ट वीडियोस बनाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, मेगन ने एक नया वीडियो लिप सिंक टूल इंट्रोड्यूस किया है। इसका नाम इन्फिनिट टॉक है। बाकी लिपसिंक टूल्स की तरह नहीं, जो एक सिंगल इनपुट इमेज से रेफरेंस ऑडियो का उपयोग करते हैं। इन्फिनिट टॉक आपको एक फुल रेफरेंस वीडियो इनपुट करने की अनुमति देता है और व्यक्ति के एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स को आपके ऑडियो से मैच करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल है जहाँ आप इसे ओरिजिनल वीडियो के रूप में इनपुट करते हैं और फिर ये ऑडियो जोड़ते हैं। ये मूल रूप से ऑडियो को अप्लाई करता है और उसे वीडियो के साथ सिंक करता है। एंड रिजल्ट, Honest review will come from the perspective of a brand new Pixel user. But first, let's unbox it together. iPhone, but I won't tell you which phone is which. And एक ओरिजिनल रेफरेंस वीडियो के ऑथेंटिक नेचुरल मूवमेंट्स का उपयोग करके ये एडवांस्ड वीडियो टू वीडियो फीचर बहुत अधिक रियलिस्टिक, फ्लूइड और कन्विंसिंगली नेचुरल आउटकम्स देता है। यहाँ कुछ सिंगिंग एग्जांपल्स हैं। फिर से देखें कि कैसे मूवमेंट्स वीडियो इनपुट के कारण अधिक नेचुरल हैं, सिर्फ एक इमेज नहीं। आप कैमरा मूवमेंट्स और सीन्स के बीच ट्रांजिशंस भी मैनेज कर सकते हैं। ये एआई विशेष रूप से व्यक्ति के लीप मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस को सटीक तरीके से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ एक स्पीकिंग एग्जाम्पल है। Advantage of the algorithm and the idea that you can find and get exposure to way more many people on the YouTube platform. So now this begs the question, well, why focus on audio podcasts at all? Why not just do video podcasts all the time? देखें कि वह कितनी नेचुरल तरीके से मूव करता है। यहाँ कुछ और स्पीकिंग एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ओरिजिनल क्लिप एक फिल्म से लिया गया है।
वीडियो से वीडियो के अलावा आप इमेज टू वीडियो भी कर सकते हैं, एक इमेज को रेफरेंस फ्रेम के रूप में अपलोड करके साथ में ऑडियो क्लिप। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ है। 散君，夫子讲学，你可愿随我一同前往啊？真的，能听夫子讲学，这可是后世读书人梦寐以求的事情。谢子贡先生。 सिर्फ एक इमेज के साथ ये पूरे बॉडी और जेस्चर्स को एनिमेट कर सकता है, जिससे सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले ही कोड रिलीज कर दिया है। इस GitHub रिपॉजिटरी पर क्लिक करके और पेज को स्क्रॉल करके आपको सभी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी जो आपको इस प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने के लिए चाहिए। ध्यान दें कि ये WAN 2.1 को बेस मॉडल के रूप में उपयोग करता है। इसके अलावा ये अन्य एक्सेलरेशन मेथड्स जैसे फ्यूजियोनिक्स या लाइटेक्स 2V के साथ कंपैटिबल है। आप इसे अधिकांश कंज्यूमर ग्रेड GPUs पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट Fireflexity फुदुई इस हफ्ते Firecrawl ने Perplexity जैसा एक प्रोजेक्ट ओपन सोर्स किया है जो वेब पेजेस के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। यह न्यूज और इमेजेस की मल्टीमोडल सर्चेस की अनुमति देता है और रियल टाइम में सोर्सेज और डेटा पॉइंट्स को रेफरेंस करता है। और जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट अलीबाबा ने एक नया मल्टीमोडल मॉडल पेश किया है जिसका नाम RinEC है। मूल रूप से ये एक लैंग्वेज मॉडल है जो वीडियो और इमेजेस के माध्यम से दुनिया को समझ सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट्स या एक्शंस के बारे में पूछताछ को इंटरप्रेट और रिस्पॉन्ड कर सकता है। वीडियो में ये ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन जैसे टास्क्स भी एग्जीक्यूट कर सकता है। और वर्ल्ड डिस्टेंस, ये AI को सीन में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के बीच एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करने में मदद करता है। और वर्ल्ड साइज पोजीशन, ये किसी ऑब्जेक्ट का सही साइज और उसकी स्पेसिफिक लोकेशन को 3D स्पेस में जानने के बारे में है, जिससे AI अपने एनवायरनमेंट का अधिक एक्यूरेट मैप बना सके। और ईगो डिस्टेंस, ये मापता है कि ऑब्जेक्ट्स AI के अपने व्यू पॉइंट से कितने दूर हैं। ये प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और रूट प्लानिंग के लिए आवश्यक है। और अंत में ईगो डायरेक्शन, ये AI की क्षमता है कि वो जान सके कि वो किस दिशा में मूव कर रहा है। ये देखकर कि दुनिया उसके आसपास कैसे बदल रही है, AI अपनी मोशन को निर्धारित कर सकता है। RinEC अन्य मल्टीमोडल और विजन मॉडल्स से तुलना में विभिन्न बेंचमार्क्स में सुपीरियर परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज दिखाता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज में मॉडल स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग की मजबूत पकड़ दिखाता है। सीन में हर ऑब्जेक्ट की हाइट, साइज और पोजीशन को सही ढंग से पहचानता है। सौभाग्य से चूंकि ये अलीबाबा से है, उन्होंने पहले ही सब कुछ ओपन सोर्स कर दिया है, जिससे ये सभी इच्छुक लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गया है। नीचे आपको इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने उदारता से कोड भी प्रदान किया है जिसे आपके अपने डेटा का उपयोग करके फर्दर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान दें कि ये Qwen 2.5 को बेस मॉडल के रूप में उपयोग करता है, जिसमें परिणाम स्वरूप मॉडल में लगभग 2 अरब या 7 अरब पैरामीटर होते हैं। आप इसे अधिकांश कंज्यूमर ग्रेड GPUs पर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये AI बेहद उपयोगी साबित होता है। इसका नाम मैश कोडर है। ये मूल रूप से पॉइंट क्लाउड को इस तरह के कोड फॉर्मेट में एडिटेबल 3D मैश में बदल सकता है। विशेष रूप से ये इस 3D मॉडल को कोड के रूप में जनरेट करता है जो ब्लेंडर जैसे 3D एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूजेबल है। उदाहरण के लिए यहाँ सोफा है और सोफा के प्रत्येक भाग के लिए कोड है जिसे आप किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आगे संपादित कर सकते हैं। ये इस टॉयलेट का एक अलग एग्जाम्पल है और जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ इस 3D मैश में अच्छे से कोडेड है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि क्योंकि ये सिर्फ कोड है, आप आसानी से 3D मॉडल्स को और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस टॉप सेक्शन को क्यूब से सिलेंडर में बदल सकते हैं और ये बन जाएगा। इसके अलावा इस कोड का यूज करके आप इसे LLM के थ्रू चला सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर समझ सकें। अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने ये GitHub रीपो पब्लिश किया है जिसमें कहा है कि वो नवंबर तक कोड रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए उस पर नजर बनाए रखें। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मेन पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट अप एक नया रियल टाइम वीडियो गेम जनरेटर है और ये अब तक का सबसे हाई क्वालिटी और इंटरेक्टिव है जो मैंने देखा है। इसका नाम मिराज 2 है और लगभग 1 महीने पहले मैंने मिराज 1 को दिखाया था जब यह पहली बार रिलीज हुआ था, लेकिन मिराज 2 और भी बेहतर है। ये सच में जनरेटिव प्ले है जो आपको एक इमेज अपलोड करने और तुरंत अलग अलग स्टाइल्स में प्लेएबल एनवायरनमेंट बनाने की सुविधा देता है।
आप AI के साथ बातचीत करके सीन को और एडिट कर सकते हैं या नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज को इनपुट कर सकते हैं और ये आपके लिए एक पूरा प्लेएबल 3D वर्ल्ड बना देगा जिसे आप एक्सप्लोर और इंटरैक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। आप एक बच्चे की ड्राइंग ले सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं और उसे एक इमर्सिव 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में बदल सकते हैं जहां बच्चा एक्सप्लोर और दौड़ सकता है। क्या ये कमाल नहीं है? आप एक थर्ड पर्सन सीन बना सकते हैं जहां आप कैरेक्टर को पीछे से देख सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है जहां कोई हॉर्स पर सवारी कर रहा है। ध्यान दें कि आप इसे रूरल विल्डरनेस से बस्टलिंग और वाइब्रेंट मॉडर्न मेट्रोपोलिस में प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आप इसे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से साइबरपंक डिस्टोपिया में बदल सकते हैं, कुछ इस तरह। आप इसे एक इन्फिनिट डिजर्ट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसे फिर से प्रॉम्प्ट कर सकते हैं ताकि इसे एक एलियन प्लैनेट में बदल सकें। ध्यान दें कि ट्रांजिशन कितनी सीमलेस है। इसके बाद आप इसे एक स्नोवी मेडिवल टाउन में बदल सकते हैं और ये है जो आपको मिलेगा। आखिर में इसे एक ट्रॉपिकल आइलैंड में बदलते हैं। काफी अच्छा। इसमें डाइवर्स एनवायरनमेंट्स और सीन्स की वाइड रेंज जनरेट करने की कैपेबिलिटी है जो आपके स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स के आधार पर टेलर्ड होते हैं। यहाँ वे इसे गूगल डीप माइंड के जीनी 3 से भी कंपेयर करते हैं, जिसे मैंने कुछ हफ्ते पहले मिराज 2 के लिए दिखाया था। वे कहते हैं कि ये ज्यादा इंटरैक्टिव है, जिससे यूजर्स को रनिंग, जंपिंग और अटैकिंग जैसी ज्यादा एक्शंस करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आप रियल टाइम में सीन को 10 मिनट से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। लेटेंसी बहुत कम है, जिससे ये असल में रियल टाइम बनता है। हैरानी की बात यह है कि वे कहते हैं कि इसे चलाने के लिए आपको सिर्फ एक कंज्यूमर ग्रेड GPU की जरूरत है। उन्होंने अभी तक कोई डिटेल्ड एक्स्ट्रा स्पेक्स रिलीज नहीं किया है और ना ही मॉडल को लोकल डाउनलोड के लिए पब्लिकली अवेलेबल बनाया है। फिलहाल आप इसे ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। बस इस लिंक पर क्लिक करें और आप आसानी से अपना सीन अपलोड कर सकते हैं या दिए गए इनिशियल इमेजेस में से चुन सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक इसके लिए कोड या मॉडल रिलीज नहीं किया है और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे इसे ओपन सोर्स करेंगे। फिलहाल अगर आप और जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन अनाउंसमेंट पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट अप, ये AI भी कटिंग एज है और इसका नाम GeoSam 2 है। ये मेथड बहुत प्रिसाइज है 3D ऑब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस को पहचानने और डिवाइड करने में। ये आसानी से ऐसे 3D मैश को प्रोसेस करता है और बेसिक प्रॉम्प्ट्स भी हैंडल कर सकता है। आप 3D मॉडल पर सिलेक्ट कर सकते हैं या स्केच बॉक्सेस बना सकते हैं सेगमेंटेशन प्रोसेस को गाइड करने के लिए, जिससे ऐसा आउटकम मिलेगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपकी सिलेक्शन या क्लिक के हिसाब से आपके पास कैरेक्टर को इस तरीके से या उस ऑल्टरनेटिव तरीके से सेगमेंट करने का ऑप्शन है। इस इंस्टेंस में देखें कि बूट्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ फीट अलग अलग हैं। ऑल्टरनेटिवली आप हाथ और आर्म के इस सेक्शन को कंबाइन कर सकते हैं, जबकि यहाँ ये पार्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ का की बेनिफिट ये है कि आप मॉडल पर सिंपली क्लिक करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स को सेगमेंट या इंटेलिजेंटली कंबाइन करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप फ्रूट्स को बोल के बाकी हिस्से से अलग करना चाहते हैं तो GeoSam 2 आपको ये कैपेबिलिटी एफर्टलेसली देता है। ऑब्जर्व करें कि अन्य टूल्स जैसे Find 3D, SamPart 3D, SampMesh आदि के साथ वे फ्रूट्स को बोल के बाकी हिस्से से प्रिसाइजली अलग नहीं कर पाए। यहाँ आपके रेफरेंस के लिए एडिशनल एग्जाम्पल्स हैं। पेज के टॉप पर एक GitHub बटन है, लेकिन जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये कहीं नहीं ले जाता या कोई एक्शन नहीं करता। फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई कोड या एमोड रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वे इसे ओपन सोर्स करेंगे। फिलहाल अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट, DeepSeek ने अपना नया मॉडल DeepSeek V 3.1 पेश किया है। इसमें 2 खास मोड दिए गए हैं। थिंकिंग मोड, जो जटिल रीजनिंग वाली समस्याओं को हल करने के लिए ज्यादा समय लेता है, और नॉन थिंकिंग मोड, जो साधारण टास्क्स को तेजी से पूरा करता है। ये DeepSeek R1 के मुकाबले काफी तेज चलता है और इसके पास ज्यादा ताकतवर एजेंटिक क्षमताएं हैं। जब आप इसे वर्जन 3 या DeepSeek R1 से कंपेयर करते हो तो आप जल्दी नोटिस करोगे कि वर्जन 3.1 इन कोडिंग बेंचमार्क्स में काफी आगे है। इसी तरह इन सभी बेंचमार्क्स में वर्जन 3.1 बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। अच्छी बात यह है कि आप इसे अभी deepseek.com पर मुफ्त में टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले उन्होंने सारे मॉडल उपलब्ध कर दिए थे। तो हगिंग फेस पर आप पूरा DeepSeek संस्करण 3 डाउनलोड कर सकते हो। खैर, सारे लिंक्स यहाँ दिए गए हैं और मैं मेन अनाउंसमेंट पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट अप, ये AI बहुत ही पावरफुल है और आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से 3D सीन के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने देता है।
जैसे कि आप इसे फ्रॉस्ट इफेक्ट लगाने के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और ये है जो आपको मिलेगा, या फिर आप रोड को रिवर में बदल सकते हैं और ये है नतीजा। आप सीन को वैन गॉग स्टाइल पेंटिंग में भी बदल सकते हैं, कुछ इस तरह। इसके अलावा आप सीन के स्पेसिफिक एलिमेंट्स में छोटे एडिट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप स्लीपर्स को वाइट में बदल सकते हैं या इस आदमी को ब्लैक टक्सीडो पहनवा सकते हैं, कुछ इस तरह। जब आप इसे दूसरे 3D सीन एडिटर्स जैसे DGE या एडिट स्प्लैट से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि नया वाला टिंकर आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर सीन को बदलने में काफी बेहतर है। पेज के टॉप पर उन्होंने एक गिटहब रिपोजिटरी लॉन्च किया है। यहाँ बताया गया है कि वे डेटा, सोर्स कोड और पाइपलाइन को रिलीज करने का इरादा रखते हैं, जो बहुत अच्छा है। फिलहाल अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक शामिल करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.